स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है RK इंग्लिश क्लासेज बाई राहुल सर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं क्लास 12 का जो सब्जेक्ट है हिंदी, आज मैं उसी को पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है दिगंत भाग 2। इसमें कुल 26 पाठ है, 13 प्रोज है और 13 पोएट्री है। तो जो भी 12th के स्टूडेंट है, चाहे वो आर्ट हो, साइंस हो, कॉमर्स है, तीनों स्ट्रीम के बच्चों को ये सब चीज पढ़ना होगा और अपने तैयारी को मजबूत करना होगा। तो बिना देरी किए हुए हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 जिसका नाम है बातचीत। बातचीत के लेखक है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट इस निबंध के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं कि बातचीत की शैली क्या है, बातचीत का तरीका क्या है, कितने लोगों के बीच में बातचीत करनी चाहिए, कैसे बातचीत करनी चाहिए, बातचीत का तरीका क्या है। आज हम लोग इन तमाम बिंदुओं के बारे में पढ़ेंगे इस पाठ के माध्यम से जिसका नाम है बातचीत। तो बिना देरी किए हुए हम लोग चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले बातचीत का हम लोग लेखक परिचय जानेंगे कि लेखक का नाम क्या है, लेखक का जन्म स्थान क्या कहां हुआ था, लेखक के पूरे बैकग्राउंड के बारे में हम लोग जानेंगे कि लेखक और कौन कौन सा किताब लिखे हुए हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। यहां लेखक परिचय है। सबसे पहले यहां देखिएगा, पाठ का नाम है बातचीत और लेखक का जो नाम है वह बालकृष्ण भट्ट है। लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट। इनका जन्म जो हुआ था 23 जून 1844 में हुआ था। निधन 20 जुलाई 1914 को हो गया। जन्म निवास स्थान इनका है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। किनका? तो बालकृष्ण भट्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। बालकृष्ण भट्ट बातचीत चैप्टर है, हिंदी का पहला पाठ है, यानी पाठ एक है जिसका नाम है बातचीत, ये हिंदी है। तो आइए हम आगे और इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। एक बार फिर से देखिएगा इनका लेखक परिचय फिर से देखिए, एक बार जन्म देखिएगा 23 जून 1844, निधन हुआ है 20 जुलाई 1914, निवास स्थान है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। और आधुनिक काल के, यह आधुनिक काल के भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार थे जिनका नाम है बालकृष्ण भट्ट। ये सब बात आपको याद रखना होगा, ऑब्जेक्टिव के लिए काम करेगा, इसलिए इसको नजरअंदाज नहीं करना है आप सभी को। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर से देखिए, लेखक परिचय में और भी हम लोग को पढ़ना है इनके कौन कौन सा किताब लिखे हुए हैं। जैसे इन्होंने उपन्यास लिखा है, नाटक लिखा है, प्रहसन लिखा है और निबंध लिखा है। तो हम लोग इन सब चीज के बारे में पढ़ेंगे। जैसे बालकृष्ण भट्ट जो है बहुत सारी रचनाओं को किया है। रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, गुप्त वैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। यानी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, सद्भाव का अभाव किसने लिखा है, यह भी प्रश्न बन जाएगा, तो बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। अगला है नाटक। बहुत सारे नाटक उन्होंने लिखा है, जैसे पद्मावती हो गया, कीर्तार्जुन हो गया, वेणी संहार हो गया, शिशुपाल वध हो गया, नल दमयंती हो गया, शिक्षादान हो गया, चंद्रसेन हो गया, सीता वनवास हो गया, पतित पंचम हो गया, मेघनाथ वध हो गया, कट्टर सम की एक नकल, बृहन लता हो गया, इंग्लैंडेश्वरी हो गया और भारत जननी, भारतवर्ष और कली, दो दूरदेशी, एक रोगी और एक बैर, रेल का विकट खेल, बाल विवाह। कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। बाल विवाह किसने लिखा है? तो बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। इन तमाम जो कृतियां हैं, रचनाएं हैं, सभी रचनाओं को आपको बारीकी से पढ़ना होगा और समझना होगा। प्रहसन भी इन्होंने लिखा है, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का बीज, आचार विडंबना इत्यादि। ये टोटल क्या है? रचनाएं हैं बालकृष्ण भट्ट का। आगे निबंध भी है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम स्टार लगा सकते हैं आप लोग कि एक निबंध लिखे थे जिसका नाम था भट्ट निबंध माला, और ये कुल 1000 निबंध लिखे थे जिसका नाम था भट्ट निबंध माला। निबंध संग्रह से लिया गया है। तो आप यहां देख सकते हैं कि इन्होंने रचनाओं में उपन्यास, नाटक, प्रहसन, निबंध, कुल इन्होंने बहुत सारी रचनाओं को इन्होंने किया है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस पाठ का जो सारांश है उसको हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे। इसमें लेखक परिचय में अगर आप लोग अच्छे से इसको पढ़ ले रहे हैं
तो ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होगा और लेखक परिचय के साथ साथ ये भी क्लियर आपका हो जाएगा। एक बार में 2 काम होगा। अब इसके बाद जब सारांश हम लोग पढ़ेंगे तो सारांश के माध्यम से आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए समझाने का प्रयास कर रहे हैं आप सभी को। देखिएगा यहाँ पे बातचीत का सारांश है, ध्यान से इसको समझिएगा और जानने का प्रयास कीजिएगा। देखिए बातचीत निबंध का सारांश है। तो बातचीत शीर्षक निबंध आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। शुरुआत हम लोग ऐसे ही करेंगे, जिसमें वाक शक्ति को लेखक ने ईश्वर का वरदान बताया है। बोला गया है कि बातचीत का जो बातचीत जो है वह वाक शक्ति है ना। वाक शक्ति के कारण ही लोग बोल पाता है, जो ईश्वर का दिया हुआ एक वरदान है। बालकृष्ण जी कहते हैं कि वाक शक्ति अगर मनुष्य में ना होती तो न जाने इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। यानी जब सभी लोग गूंगे ही रहते तो फिर इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता, कैसे इस सृष्टि चलती, सृष्टि का संरचना कैसे होता। वे कहते हैं कि बातचीत में वक्ता को स्पीच की तरह नाच नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। यानी आपको स्पीच की तरह बातचीत नहीं करना है। जैसे कोई स्पीच देता है स्टेज पर जाकर और कहता है, तो वैसे बातचीत को नहीं करना है, नहीं बोलना है। बातचीत का मतलब ये होता है एक दूसरे के बारे में जानना और अच्छे तरीके से जानना। अटेंशन पोजीशन में स्पीच की तरह बातचीत कोई नहीं करता है। तो स्पीच की तरह नाच नखरा इसमें कुछ नहीं होता है। बातचीत का मतलब ये होता है बातचीत करना, एक दूसरे से बात करना। तो आगे देखिए आप लोग, अगला लाइन है, देखिए वे कहते हैं कि जैसे आदमी को जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने इत्यादि की जरूरत है, वैसे ही बातचीत भी अति आवश्यक है। जैसे हम लोग जिंदगी को मजेदार बनाने के लिए जैसे लोग खाता है पीता है चलता है फिरता है, मतलब कि सारी चीजों की जरूरत है, वैसे ही बातचीत भी अति आवश्यक है। बिना बात किए कोई नहीं रह सकता है। यानी हमें अपने घर में ही बात करना पड़ता है, दोस्तों से बात करना पड़ता है। बातचीत के बिना कोई रह ही नहीं सकता है, एक दिन भी कोई नहीं रह सकता है। बातचीत अति आवश्यक है। लेकिन बातचीत कहां करना चाहिए, किन लोगों से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसका शैली क्या है, इन्हीं सब चीजों के बारे में चैप्टर 1 के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम ही है बातचीत। इससे चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है। बातचीत करने से मन जो है ना हल्का हो जाता है और हमारे अंदर जो मवाद जमा रहता है वो हृदय में वह भाप बनकर उड़ जाता है। बातचीत में इतना पावर है, किसी से कितना भी मनमुटाव हो, झगड़ा हो, उसे बातचीत करके आप देखिए। बातचीत करेंगे, आपके मन के जो भी मैल है वह भाप बनकर उड़ जाएगा। तो बातचीत करना चाहिए, है ना। बातचीत से बहुत सारे फायदे हैं। देखिए बेन जॉनसन जो एक महान साइकोलॉजिस्ट है, मनोवैज्ञानिक है बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। यानी बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ये किसने बोला, तो बेन जॉनसन ने बोला। ये क्वेश्चन एकदम हमेशा आता है बिहार बोर्ड में कि बेन जॉनसन ने क्या बोला है। तो बेन जॉनसन ने बोला है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, कि मनुष्य कितना जानता है, कितना क्वालिटी है, वह आगे क्या कर सकता है। बातचीत करेंगे तभी तो उसके बारे में पता करेंगे। तो बातचीत से उसके बारे में पता चलता है। आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं। इसमें एक लास्ट स्टेंजा है इसका। लेखक ने बातचीत के प्रकार को भी बताया है। एडिसन मानते हैं कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। यानी जो असल बातचीत है वह 2 व्यक्तियों में हो सकती है, अर्थात जब 2 लोग होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोल पाते हैं। लेखक के अनुसार 3 लोगों के बीच की बातचीत अंगूठे में जुड़ी नग जैसी होती है। 4 लोगों के बीच की बातचीत केवल फॉर्मेलिटी होती है। यानी फॉर्मेलिटी को बोलते हैं राम रमौल। यानी 4 लोग बात करते हैं तो लोग देखता है कि देखो वहां 4 लोग बातें कर रहे हैं, बस फॉर्मेलिटी है और कुछ नहीं है। तो यहां एक बार और समझेंगे कि जो एडिसन है ना, बेन जॉनसन ने क्या कहा आपको बता दिए। एडिसन क्या कहते हैं कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। यानी अपना दिल एक दूसरे के सामने लोग खोल पाता है, उनसे बात कर पाता है, अपने कोई भी बातों को उनके सामने रख सकता है। 2 लोगों के अलावा तीसरा कोई असल बातचीत नहीं होता है। जो भी बातचीत होता है 2 लोगों के बीच में, असल बातचीत 2 लोगों के बीच में होता है। अब जब 3 लोग जो है ना, लेखक के अनुसार 3 लोगों के बीच की बातचीत
अंगूठी में जुड़ी नग जैसी होती है। जैसे 3 लोग बात करता है, 2 लोग बात करता है, अब तीसरा आ जाता है तो बोलता है लोग ये हड्डी में कबाब बन गया, ये कहां से आ गया, तुरंत टॉपिक लोग बदल देता है ना। तो ये 3 लोगों के जो बीच की बातचीत है अंगूठी में जुड़ी नग जैसी होती है, और 4 लोगों के बीच की बातचीत केवल फॉर्मेलिटी होती है, दिखावा होता है। लेखक कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन होता है, यानी बातचीत का एक कला है जो यूरोप के लोगों में कूट कूट कर भरा हुआ है। इनके प्रसंग को सुन के कान को अत्यंत सुख मिलता है, इसे सुहृद गोष्ठी भी कहते हैं। यानी यूरोप के लोगों में ऐसा है कि हर बात पे चुटकुल्ला लोग बोलते हैं, कान को अत्यंत सुख मिलता है और लोग हंसने लगते हैं। ये भी बातचीत का एक हुनर ही है जो यूरोप के लोगों में ज्यादा प्रचलित है। अंततः बाल कृष्ण भट्ट कहते हैं कि हमें अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिससे हम अपने आप बातचीत कर लें, और बातचीत का यही उत्तम तरीका है। जो व्यक्ति खुद से बात कर ले, अपने आप से बातचीत कर ले, तो इससे बड़ा कोई बातचीत का तरीका नहीं हो सकता है। बातचीत का उत्तम तरीका हमने क्या पढ़ा कि खुद से बात कीजिए, चिंतन कीजिए, निर्णय लीजिए कि आपको कल क्या करना है, आगे का प्लानिंग क्या है, चाहे आप किसी भी पर्पस में क्यों ना हो। तो ये टोटल जो था वह बातचीत का सारांश था। बातचीत जो चैप्टर है उसके बीच का सब भाग है। एग्जाम में भी आता है कि बातचीत का सारांश लिखें। जिन बच्चों को बातचीत किताब जो नहीं पढ़ा है वो सारांश के माध्यम से पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर सकता है। तो ये सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं इसको, यहां पे है, यहां एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग। बातचीत का सारांश है, स्क्रीनशॉट आप लोग कर सकते हैं। आगे देखिए, सेकंड स्टेंजा ये वाला है और थर्ड आपका ये वाला है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसको रिपीट करके भी आप लोग पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। सो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को थोड़ा फॉलो कर देंगे और यूट्यूब चैनल पे अगर कोई नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद आप सभी का।